हेलो एवरीबॉडी। जो आज का स्ट्रक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप देखते होंगे कि हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो थर्ड फॉर्म में आपको नजर आता होगा, जैसे कि शी हैज गॉन, वी हैव सीन, वी हैव प्लेड। इस तरह हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म देखते होंगे। लेकिन कभी कभार आप देखते होंगे कि हैविंग लिखा हुआ है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। पहले हैविंग लिखा होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो उसका क्या मतलब होता है? वो एक्चुअली एक एडवांस स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको उसका इंटरमीडिएट बताऊं तो सेम लाइक ये जो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, ये सेम लाइक आफ्टर की तरह है। जैसे आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर प्लस आईएनजी फॉर्म जैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, इसको भी वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। असल में जब मैं एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल में भी मेरी कोशिश होती है कि समथिंग न्यू आई शुड बी टीचिंग यू। स्ट्रक्चर तो एक बहाना होता है। जब 4 से 5 एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल पे भी मेरी कोशिश होती है कोई नया वर्ड या प्रोनाउंसिएशन आपको देकर जाऊं। तो जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, इसका अगर मैं आपको उर्दू मतलब बताऊं तो या हिंदी मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कोई काम करके या एक काम करने के बाद जब आप दूसरा कोई काम करते हैं पास में, यानी एक काम करने के बाद जब आपने कोई दूसरा काम किया तो पर्टिकुलरली आपने हैविंग प्लस वो जो काम करके है उसकी आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देखें, सबसे पहली अगर आप एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है? हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट टू बेड। मींस अपना काम मुकम्मल करके, अपना होमवर्क मुकम्मल करके आई वेंट टू बेड, मैं अपने बेड मींस मैं सोने चला गया। आई वेंट टू बेड का यहां मतलब ये होगा मैं सोने चला गया। यहां ऐसा नहीं होगा कि मैं बेड पर चला गया, मैं सोने चला गया या मैं सो गया, ये भी आप ले सकते हैं इसका मतलब। एक और एग्जांपल अगर आप देखें तो हैविंग स्टडीड ऑल नाइट आई एस्ड द एग्जाम। ये SACE जो है इसका मतलब ये पूरा एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है कामयाब होना, टू बी सक्सेसफुल। दी एग्जाम बोला है, द नहीं बोलेंगे क्योंकि दी और द के बाद वाला लफ्ज डिसाइड करेगा कि द के प्रोनाउंसिएशन दी होगी या द होगी। अगर वाउल से शुरू हो रहा है वर्ड तो आपने दी बोलना है। तो मतलब सारी रात पढ़ लेने के बाद, ये सारी रात पढ़कर आई एस दी एग्जाम, में इम्तिहान में कामयाब हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें हैविंग एक्सपेंडेड बिजनेस नाउ माई बिजनेस इज थ्राइविंग। अब ये हैविंग के बाद आपने देखा एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब होता है बढ़ाना, वसी करना, कारोबार में कोई और चीजें ऐड करना या उसको जरा बड़े हद तक लेकर जाना, तो एक्सपेंड कहते हैं। तो एक्सपेंडेड बिजनेस नाउ माई बिजनेस इज थ्राइविंग। ये थ्राइव मीन्स के परवान चढ़ना, बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, बेहतरी की तरफ जाना। थ्राइव, ये TH को प्रोनाउंस किया जाता है थ्राइव। इट्स नॉट अ थ से, थ्राइव नहीं होता, थ्राइव, थ्राइविंग। एक और एग्जांपल भी अगर आप देखें, हैविंग इंप्रूव्ड माई स्किल्स नाउ आई एम कंपेटिटिव कैंडिडेट। अब ये जो हैविंग, उसके बाद इंप्रूव्ड थर्ड फॉर्म, माय स्किल्स, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस नाउ आई एम ए कंपेटिटिव कैंडिडेट। कंपेटिटिव, ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता, ये कॉम्पीट से कॉम्पिटेटिव आप बोल देते हैं, ये है कंपेटिटिव, कंपेटिटिव। और आगे जो वर्ड है कैंडिडेट, इट्स अ ये ऐसे नहीं बोलते कैंडिडेट या कैंडिडेट, कैंडिडेट, कैंडिडेट। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, हैविंग एक्सप्लोर्ड द बेस्ट सिटी, मींस के तुम अच्छी सिटीज को एक्सप्लोर करने के बाद, उसमें खोज लगाने, वहां चक्कर लगाने के बाद, नाउ यू शुड रिकमेंड मी द बेस्ट सिटी। अब जो है ना, मुझे एक अच्छी सिटी का तजवीज करो, एक अच्छी सिटी के बारे में बताओ जहां मुझे जाना चाहिए। सामने वाले बंदे को कहता है कि मतलब इतनी सिटीज को एक्सप्लोर करने के बाद नाउ यू शुड रिकमेंड मी। रिकमेंड मीन तजवीज करना या किसी को मशवरा देना। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, हैविंग इनहेंस्ड माय नॉलेज नाउ आई एम एक्सपर्ट इन फील्ड। अपने इल्म को बढ़ाकर, हैविंग इनहेंस्ड, इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाकर, नाउ आई एम एक्सपर्ट इन फील्ड, अभी मैं जो हूं बहुत एक्सपर्ट हूं, माहिर हूं अपनी फील्ड में। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, हैविंग इन्वेस्टेड वाइजली मींस अक्लमंदी के साथ सरमायादारी करके, कोई चीज इन्वेस्ट करके, नाउ हिज बिजनेस इज फ्लरिशिंग। अब फ्लरिश भी बोल सकते हैं, थ्राइव भी बोल सकते हैं, डेवलप भी बोल सकते हैं। मींस कि अब उसका जो बिजनेस है वो अच्छा हो रहा है। तो 3 वर्ड, फ्लरिश,
थ्राइव या डेवलप। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि हैविंग ओवरकम द हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल मींस जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, उन पर काबू पाने के बाद, उन पर या काबू पाकर नाउ आई एम स्ट्रोंगर एंड मोर रिजिलियंट, अब जो है मैं बहुत स्ट्रोंगर और रिजिलियंट मीन और ज्यादा ताकतवर हूं। तो ये आपने देखा है, मैंने एग्जाम्पल में जानबूझकर न्यू वर्ड, डिलिबरेटली आई हैव एडेड सम न्यू वर्ड, ताकि स्ट्रक्चर तो एक बहाना है, साथ में आपको एग्जाम्पल में आपको कुछ समझाना है। शायर भी बन गया कि स्ट्रक्चर तो एक बहाना है, एग्जाम्पल में आपको कुछ ना कुछ हमने पढ़ाना है और समझाना है। तो इसलिए मैंने ये मुश्किल एग्जाम्पल का इंतखाब किया, वरना इनको मैं इजी भी कर सकता था। इजी पीजी एग्जाम्पल देके बात खत्म नहीं। आप क्या करते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ उसको एग्जाम्पल अच्छी अच्छी देखें, ताकि आप इसको बेटर मतलब अच्छे तरीके से यू कैन ब्रिंग इन योर स्पीकिंग। और स्पीकिंग से बात एक याद आई कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें वी वुड बी वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स, हमारी क्लास में हम आपको बुलवाएंगे, बोलेंगे नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू बी द प्लेयर इन दैट ग्राउंड। जो मेरी क्लास है वो एक ग्राउंड की तरह है, मैंने एक स्टेज आपके लिए सजा दिया, वहां जब आएंगे प्लेयर आप होंगे, आपने खेलना है, ऑडियंस नहीं बने आप क्लासेस में जाते हैं, आप ऑडियंस बन के टीचर को सुन रहे होते हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो। नहीं, इससे अगर आपको इंग्लिश आई होती तो आप अभी अपने आप से सवाल करें, 30 साल के हो चुके हैं, बाय द वे आप 40 साल के हो चुके हैं, 25 साल के, 20 साल के हो चुके हैं, इंग्लिश नहीं आई ना। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है कि सुन सुनकर या पढ़ पढ़कर इंग्लिश आएगी, नहीं आएगी। इसके बाद एक और स्टेप है विच इज प्रैक्टिकली यू हैव टू डेल्व इनटू। आपने उस चीज को प्रैक्टिकली, उन चीजों को इस्तेमाल करना है। वो किस तरह करना है, कैसे करना है, उसके लिए यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन क्लासेस।